अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो है ना हम लोग जो HTML था ना HTML की ये इस वीडियो में मैं आप लोगों को आप लोगों के साथ HTML की जो हेडिंग भी और हेडिंग पैराग्राफ ये जो कुछ टैग्स होते हैं ना, और हम लोग HTML की फ़ाइल किस तरह बनाते हैं और एक वेबसाइट की जो लेआउट है वो किस तरह क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ आया, मैं अपने पीसी में, सही है। यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर होगी, हम लोगों ने इसके ऊपर ही काम करना है। वो सॉफ्टवेयर ये है जो VS कोड है। ये आप लोग डायरेक्ट वहाँ जाके गूगल से डाउनलोड कर सकते हो और फिर नेक्स्ट करते रहो। गेम की तरह आप इजी से डाउनलोड कर सकते हो, सही है। ये तो इजी है, ये तो हो गया। अब इसके बाद मैंने फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जैसे कि ये इंस्टॉल है, ये हर कोई इंस्टॉल कर सकता है। अब इसके बाद अब मैं अपने पीसी में मैंने किया राइट क्लिक करने के बाद मैंने कहा न्यू पे आया और फिर यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर ली। यहाँ पर मैंने लिखा कि फर्स्ट HTML, सही है। ये फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं यहाँ आया, इस जो मेरा ब्लू जो VS कोड नज़र आ रहा है, एक ऊपर वाला है, नहीं ये वाला नहीं, ये जो ब्लू वाला आ रहा है, पर्पल वाला नहीं, ये ब्लू वाला जो आ रहा है ये VS कोड है। अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक मैंने की, फिर उसके बाद मुझे ये अपना जो उसकी स्क्रीन है वहाँ पर ले गया, सही है। तो यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर जो ऊपर आप लोगों को फाइल नज़र दिखाई दे रहा है, यहाँ फाइल के ऊपर मैंने क्लिक की। जब क्लिक की, ओपन फोल्डर मैं कर लूँगा क्योंकि मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर ली, सही है। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक किया और फिर उसके बाद मैंने वो फोल्डर कहाँ क्रिएट की। आप लोगों ने ये देखना है कि यार वो फोल्डर कहाँ क्रिएट की, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप में, तो डेस्कटॉप में मैं गया और डेस्कटॉप के अंदर किस नाम से, मैंने कहा फर्स्ट HTML के नाम से। HTML इस तरह कुछ वो होगा, HTML, अच्छा ये रहा फर्स्ट HTML, ये रहा, मुझे मिला, सही है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और सिलेक्ट फोल्डर किया और सिलेक्ट फोल्डर करने के बाद फिर मैं यहाँ में आया, सही है। फिर उसके बाद मैं जब यहाँ आया, इसमें जो यहाँ पर मेरा लेफ्ट साइड में एक चीज़ जो एक्सप्लोरर खुल गई, यहाँ पर मैं आया, देखिए मेरा उसका नाम है, जो मेरे फोल्डर का नाम फर्स्ट HTML, सही है। मैंने होवर किया, अब फिर मैंने इसके ऊपर होवर किया, देख ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, न्यू फाइल। मैं यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट कर सकता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पर न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पर अब मैं यहाँ पर जाके सबसे पहले मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, जो HTML की फाइल होती है। मैंने इसके ऊपर क्लिक की, जो न्यू फाइल है यहाँ पर ऊपर, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और फिर उसके बाद मैंने कहा index.html, सही है। जब मैंने index.html, इंडेक्स की जगह आप अपना नाम या कोई और नाम, जो XYZ जो भी नाम आप दे सकते हो, यहाँ पर आप दे सकते हो, सही है। .html से पहले इंडेक्स की जगह से, लेकिन कन्वेंशन ये है कि इंडेक्स जब आप दोगे तो आगे जाके इसकी बहुत वो है, आप और चीज़ों में भी इजीली यूज़ कर सकते हो। तो अब फिर उसके बाद मैंने इंटर दबाया, इंटर दबाने के बाद फिर यहाँ पर मुझे राइट साइड पे यहाँ पर मुझे एक स्क्रीन यहाँ पर नज़र दिखाई दे रही है, जो इसमें लिखा हुआ index.html, क्योंकि ये एक फाइल खुल गई मेरे पास, सही है। और फिर यहाँ पर मैंने शिफ्ट दबाया और 1 दबाया, क्योंकि शिफ्ट के साथ 1 दबाने से फैक्टोरियल आएगी। तो जब फैक्टोरियल आया, अब ये मुझे यहाँ पर इसी तरह पूरा जो ये HTML की वो है डॉक्यूमेंट्स है, या HTML की पूरी डॉक्यूमेंट्स है, यह भी मुझे देगा। तो अब मैंने इंटर क्लिक किया, फिर उसके बाद ये मुझे पूरा ये HTML की जो डॉक्यूमेंटेशन है ये सब इसने दे दी। अब सबसे पहले इसमें ये जो है ना, ये जो डॉक टाइप है, इसमें ये बता रहा है कि ये जो HTML की है, ये जो डॉक्यूमेंट है ये HTML की है और ये HTML5 की डॉक्यूमेंट है, सही है। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है HTML5, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये HTML5 ही है। तो अब ये जो सेकंड टैग है, ये अब टैग स्टार्ट हो गए, सही है। वो भी टैग था, ये भी टैग है, लेकिन ये जो है ना वो जो डॉक्यूमेंट के वाले से बता रहा था, ये टैग जो है ना ये HTML की स्टार्टिंग टैग है और ये नीचे जो है ना ये HTML की एंडिंग टैग है। अब यहाँ पर HTML में कुछ ऐसे टैग है जो सेल्फ क्लोजिंग है, कुछ ऐसे टैग है जो पेयर्स होते हैं, उसके ओपनिंग और एंडिंग दोनों पेयर्स मिला के एक टैग बनते हैं, सही है एक।
तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो HTML टैग है ना फर्स्ट वाले, इसमें जो एट्रीब्यूट है ये एट्रीब्यूट नेम है और ये एट्रीब्यूट वैल्यू है। ये एट्रीब्यूट जो है लैंग है, इसका मतलब लैंग्वेज, EN का मतलब इंग्लिश। यहाँ पर लैंग्वेज जो यूज़ हो रहा है वो इंग्लिश यूज़ हो रही है, सही है। और फिर उसके बाद ये जो हेड है, ये हेड टैग स्टार्ट हुआ और यहाँ पर इसकी एंडिंग टैग है, ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है, सही है। तो फिर उसके बाद ये जो मेटा आ रहा है, ये मेटा, यहाँ पर ये मेटा, ये दोनों जो है ना, और ये तीसरा जो है ना, ये तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तीसरा जो है ना, आपको अगर आप बूटस्ट्रैप CSS ये दो चीज़ें अप्लाई करोगे आगे जाके, तो ये तीसरा जो है ना, ये उसके लिए इम्पोर्टेंट ही है, सही है। अब ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये दोनों मेटा, ये जो है ना, ये बस आपके ब्राउज़र के अंदर जो मेटा का मतलब डेटा अबाउट द डेटा, डेटा के बारे में कुछ बता रहा होगा। ये इसमें इतनी ख़ास बात नहीं हो रही, फिर ये अपने यहाँ पर ब्राउज़र के लिए है, लेकिन अगर आप इन दोनों को हटा के जो है HTML काम भी कर सकते हो और ये तीसरा हटा के भी कर सकते हो, लेकिन ये तीसरा जो है ना, ये इन दोनों से इम्पोर्टेंट है, सही है। और फिर यहाँ पर आ जाए ये जो टाइटल है, टाइटल यहाँ पर फॉर एग्जांपल, अब टाइटल में मैं लिखता हूँ फर्स्ट HTML, जो भी ऐसे है, मैंने यहाँ पर HTML लिखा। तो अब इसके बाद ये टाइटल में मैंने, ये टाइटल क्या है, ये टाइटल जो है ना, जब मेरी फाइल वहाँ पर ब्राउज़र पे खोलेगी तो वहाँ पर जो जहाँ खोलेगी वहाँ पर फर्स्ट HTML आएगी। अब मैं दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको रन करना है। अब रन किस तरह कर लूँ? रन करने का तरीका ये है कि मैंने HTML के ऊपर माउस होवर किया और फिर मैंने राइट क्लिक दबाया, और इसके दो तरीके हैं। राइट क्लिक दबाने के बाद और यहाँ पर मैंने कॉपी पाथ के ऊपर क्लिक किया। जब कॉपी पाथ मैंने किया और फिर मैं यहाँ जाके अपना गूगल खोला। गूगल खोलने के बाद अब फॉर एग्जांपल मुझे ये आया। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो है ना, ये सर्च बार में मैंने वहीं कॉपी करना है। सही है, जो मैंने अभी कॉपी पाथ किया, मैंने पेस्ट की वहाँ पर। अब एंटर किया। जब एंटर किया देख ये मुझे यहाँ पर आउट आ रहा है, लेकिन वो जो फर्स्ट HTML था ये मैं समझा रहा हूँ। ये जो टाइटल है ये कहाँ आ रहा है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं वापस अपने उस पर आया क्योंकि अभी मैंने उसको रन किया है। देख यहाँ पर जो आप लोगों को नज़र दिखाई दे रहा है कुछ, वो ये जो ऊपर लिखा है फर्स्ट HTML, देख ये जो आ गया, ये जो है ना ये फर्स्ट HTML ये है। वो टाइटल में जो आ रहा है ये वही है फर्स्ट HTML। और ये जो इस पेज में आएगा, मिसाल इससे इस वाले से नीचे और इससे ऊपर, इसके अंदर जो आएगा इस यहाँ पर, ये सब टैग जो है ना वो बॉडी में हम लोग लिखते हैं। बॉडी, ये देख यहाँ पर बॉडी पे आ जाए, ये हेड का क्लोजिंग है और ये बॉडी का ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग है। अब ये बॉडी में मैंने अपने टैग, इमेजेस, हर चीज़ में यहाँ ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने हेडिंग लिखा, this is my first website, this is my first website। से अब मैं वापस यहाँ पर आया और फिर मैंने इसको रन कर ली। ये देख ये मेरी फर्स्ट वेबसाइट बन गई। अब ये देख, ये मुझे, मैं यहाँ पर जो दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट आया, ये वहीं यहाँ पर जो मैंने H1 टैग दिया इस वजह से यहाँ पर ये आया। सही है, क्योंकि ये टैग अब मैंने वो यूज़ कर ली। इसी तरह ये जो हेडिंग के ये 6 टैग्स होते हैं, 6, और हर एक जो है ना, फॉर एग्जांपल अब मैं ये जो फर्स्ट वाले को अभी मैं नीचे जाके कॉपी कर रहा हूँ। वो किस तरह कर रहा हूँ ये भी आप लोगों ने देखना है। फॉर एग्जांपल मैंने अल्टर दबाया और फिर उसी के साथ शिफ्ट, और शिफ्ट के बाद फिर मैंने डाउन एरो, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो। देखिए मुझे जितने भी मैं कॉपी कर सकता हूँ, जितने भी मैंने कॉपी करना है मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये सब अभी H1 के टैग्स है, मैंने इसके ऊपर क्लिक की तो ये देख मुझे यहाँ पर सब H1 के टैग्स मिल रहा है। H1 के टैग्स जो है ना ये सबसे मिसाल लार्ज टेक्स्ट वो करवा रहा है। सही है, और जिसके पैराग्राफ और H5, H6, H2, H3 ये सबसे लार्ज मेरे को वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और यूज़र को चाहे मैं हूँ जो भी हो। फॉर एग्जांपल अब मैंने
इसको दोनों तरफ से इसको चेंज करना, H2 देना है। तो मैं क्या कर लूँगा, मैं यहाँ पर आया, मैंने F2 दबाया, जो 2 के बटन से ऊपर जो F2 आ रहा है मैंने ये क्लिक की। अब फिर उसके बाद ये मुझे यहाँ पर बोल रहा है अगर चेंजिंग मैंने करना है, मैंने क्या लिखना है, H2 लिखना है। तो मैंने H2 इस तरह लिखा। देख इस तरफ भी देखना, ये यहाँ पर भी देखना, ये खुद ब खुद चेंज होगा। मैंने इंटर दबाया, देख ये भी चेंज हुआ, H2 आया। और यहाँ पर अब मैंने कहा कि यार, फिर मैंने F2 दबाया क्योंकि यहाँ पर मैंने H3 की करना है, तो मैंने H3 लिखा, फिर इंटर किया, ये खुद ब खुद इस साइड चेंज होती जा रही है। और यहाँ पर फिर मैंने F2 दबाया, फिर मैंने कहा मैंने यहाँ पर H4 करना है, से H4 आया। और फिर यहाँ में आया, फिर मैंने F2 दबाया और यहाँ पर मुझे H5 चाहिए, H5 आया। और फिर यहाँ आया, फिर मैंने कहा, फिर मैंने F2 दबाया क्योंकि यहाँ पर मुझे H6 चाहिए। देख ये आ गए 1 2 3 4 5 6 6 हेडिंग आ गए। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, सही है, इसको मैंने डिलीट कर ली। अब देखना ज़रा सा, सही है। अब यहाँ पर मैं आया, मैंने इसको रिफ्रेश कर ली, देख ये फर्स्ट जो है ना ये सबसे लार्ज टेक्स्ट वो है, और ये सेकंड फिर थोड़ा सा उससे कम है, और ये फिर उससे कम है, ये फिर वो थर्ड वाले से कम है, ये फोर्थ वाले से कम है, और ये 5 वाले से कम है। जो सबसे जो स्मॉलेस्ट हेडिंग में से है वो है H6। ये जो है ना ये हेडिंग टेक जो है ना ये कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं कि यार हेडिंग की कितने टैग्स होते हैं, इसके टाइप कितने हैं। तो आप लोगों ने बताना कि 6 है, 1 2 3 4 5 6 जो सबसे लार्जेस्ट है वो पहला है, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद H3 है, फिर उसके बाद H4 है, H5 H6 इस तरह से। जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो H6 है। अब इसके बाद ये चीज़ ये जो है ना ये है ब्लॉक लेवल। अब मैंने इंटर किया, मैंने यहाँ पर कंट्रोल स्लेश ये अब क्या है, इसको कहते हैं कमेंट्स। अब मैंने यहाँ लिखना है कि हेडिंग टैग्स सही है। ये हेडिंग टैग्स क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे अब पता चलेगा कि सब ये जो है ना मैं हेडिंग टैग्स दे रहा हूँ। ये कमेंट्स क्यों कर रहा हूँ, कमेंट्स जो है ना वो एक डेवलपर इसलिए यूज़ कर रहा है कि अगर कोई दूसरा यूज़र आया, उसने इसकी कोड रीड करने अगर वो रीड करने लगा तो उसको पता चलेगा कि यार इसने यहाँ पर क्या क्या हुआ है। इस वजह से कमेंट यहाँ लाजमी है। अब मुझे समझ आ रहा है कि सब ये जो है ना ये सब हेडिंग टैग्स हैं। अब इसके बाद मैं आया पैराग्राफ टैग्स के ऊपर, मैंने यहाँ पर कंट्रोल स्लेश लिखा, तो फिर उसके बाद मुझे कमेंट्स भी मिला। मैंने इसमें लिखा PARA पैराग्राफ टैग्स, सही है। अब पैराग्राफ टैग्स बताना है, पैराग्राफ टैग्स क्या होता है। अब मैंने इसको कमेंट करना है, सही है। यहाँ से 2 तक मैंने कमेंट करना है, सिर्फ मैंने H1 रहने देना है, सही है। अब यहाँ पर मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया, मैंने दबाया, सब कमेंट हो गए। देख यहाँ से यहाँ तक सब कमेंट हो गए। अगर मैंने अनकमेंट करना था तो फिर मैं किस तरह कर लेता हूँ, फिर मैंने कंट्रोल स्लेश सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल स्लेश दोबारा किया तो अनकमेंट हुआ। फिर मैंने कमेंट करना है, कंट्रोल स्लेश कमेंट हो गया। ये कमेंट का मतलब कि ब्राउज़र अब नहीं पड़ेगी, ना ये वहाँ जाके ब्राउज़र पे वहाँ पर मुझे डिस्प्ले होगी। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने पैराग्राफ क्रिएट करना है, मैंने सिर्फ सिंपल P लिखा। अब मैंने इंटर किया, ये मुझे P का ओपनिंग टैग उसको कहते हैं, और ये क्लोजिंग, क्योंकि मैं आपको पहले यहाँ पर समझा चुका हूँ कि हेड की ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। इसी तरह H की ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। इसी तरह वो हर टैग जो है ना वो पेयर है, सही है। यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग है। कुछ ऐसे टैग्स जो हमारे पास आने वाले हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग उसको कहते हैं, सही है, जो सिर्फ फर्स्ट एक टैग जो होती है उसका। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आया, अब पैराग्राफ मैंने समझाना पैराग्राफ में क्या होता है। पैराग्राफ में मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट PARA पैराग्राफ, सही है, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। अब मैंने ये लिखा। अब मैं यहाँ जाके एक और तरीका, इसी कोड को रन करने का एक और तरीका भी मेरे ब्राउज़र पे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर index.html के ऊपर होवर किया और फिर मैंने राइट क्लिक की, और फिर उसके बाद मैंने ये जो कॉपी पाथ एक तो कॉपी पाथ नहीं, एक और भी है, ये रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। यहाँ इसके ऊपर मैंने
क्लिक की और ये मुझे यहाँ इंडेक्स यहाँ पर लेके गया। अब मैंने इंडेक्स के ऊपर डबल क्लिक किया, देख वहीं सेम टू सेम ये चीज़ खुल गई। अब यहाँ पर भी ये चीज़ होगी, ये तो पहले की, ये कमेंट से पहले। अब मैं अगर रिफ्रेश कर लूँ तो मुझे ये और ये दोनों सेम है, ये कॉपी पाथ वाला है, और ये जो है ना, जो हमें अभी मैंने न्यू मेथड बताया जो रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, ये है, दोनों सेम है। अब मैं वो पहले वाले को यहाँ से मैंने कट की और ये मेरे पास आई, सही है। और ये जो है ना, ये हेडिंग कटेगा और ये है पैराग्राफ का। देख पैराग्राफ कितना उससे वो है छोटा है, सही है, छोटा स्मॉल आपको दिखाई दे रहा है। और अब फॉर एग्जांपल अब मैं एक और चीज़ भी समझा रहा हूँ, ये देख यहाँ पर हेडिंग और यहाँ पर पैराग्राफ। अब आप लोगों ने यहाँ पर ब्राउज़र में देखा कि यार ये हेडिंग के साथ, क्योंकि ये इतना बहुत सारे जगह यहाँ पर खाली है, सही है, क्यों नहीं है ये पैराग्राफ इसी के साथ यहाँ पर वेबसाइट के बाद क्यों नहीं आया इसमें। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये दोनों जो है ना, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं। HTML के अंदर एक इनलाइन लेवल एलिमेंट्स होते हैं या टैग्स, और एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स टैग होते हैं। ये जो है ना, ये इनलाइन, ये दोनों जो है ना, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, सही है। यहाँ पर मैं एक और कमेंट ऐड कर लेता हूँ, यहाँ मैं एंटर किया और फिर मैंने कंट्रोल/ कमेंट ऐड करना है, BLO ब्लॉक लेवल एलिमेंट, सही है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में हेडिंग आ गई, पैराग्राफ आ गई। तो तकरीबन आज ब्लॉक लेवल एलिमेंट हम लोग पढ़ते हैं, सही है। और हेडिंग, पैराग्राफ, इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और चीज़, ये हेडिंग भी हो गई, पैराग्राफ भी हो गया। अब पैराग्राफ तो समझ आ गया आप लोगों को। अब अगर मैंने इसी तरह और पैराग्राफ फॉर एग्जांपल अगर ऐड करने हो तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल, एक तो ये है कि कंट्रोल/C कर लूँ, इसी के ऊपर देख, जो मैंने सिलेक्ट भी नहीं किया, मैंने सिंपल कंट्रोल/C किया और इसी लाइन के ऊपर अब मैंने इंटर किया, कंट्रोल/V किया। इस तरह भी कर सकते हो कॉपी, सही है। और जो मैंने आपको इससे पहले एक और तरीका भी बताया था कि अल्टर शिफ्ट डाउन एरो, देख चाहे अपर एरो चाहे डाउन एरो, ये आपको बहुत सारे पैराग्राफ बना के दे रहे हैं। ये सब पैराग्राफ जो है ना, अब ये अलग अलग लाइन में होंगे, सही है। देख सब पैराग्राफ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग लाइन में, क्यों? क्योंकि ये जो है ना ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मतलब कि ये जो है ना, ये वाले पैराग्राफ चाहे हेडिंग, कि ये जो है ना अपने यहाँ से लेकर यहाँ, ये पूरा यहाँ तक ना, ये कोई और दूसरा एलिमेंट अपने अंदर उसको अलाउ करेगी, ना ये खुद जो है ना जाके किसी और एलिमेंट के उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी, सही है। और इसी तरह ये पैराग्राफ जो है ना, ये इसके उसमें यहाँ पर नहीं आएगी, ये सेकंड वाला पैराग्राफ। और फर्स्ट वाला पैराग्राफ जो है ना, ये सेकंड वाले की उसमें नहीं आ सकती, सही है। तो इसी तरह ना खुद किसी और की उसमें जा सकती है, और ना अपने अंदर किसी और को इजाज़त देगी, सही है। तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और इसमें हम लोग एक और चीज़, अब मैंने फॉर एग्जांपल इसको कंट्रोल/Z करना है, एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ ही थे, अब मैंने शिफ्ट और ये सिलेक्ट कर ली, इसी तरह मैंने कंट्रोल/ दबाई, ये हो गए कमेंट्स। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा स्पेस देता हूँ, समझ आ जाएगा, सही है। ये इस तरह टैग हो गया। ये मैंने H1 नहीं मिटाना है, क्योंकि वहाँ पर मुझे ये मुझे बताएगा कि यार ये दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट, क्योंकि मुझे समझ आ जाएगी कि यार ये मैंने फर्स्ट वेबसाइट है मेरा, ये आप समझो जैसे फर्स्ट वेबसाइट है। अब फॉर एग्जांपल एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि है डिव एलिमेंट, सही है। अब डिव क्या होता है? डिव जो है ना, ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल डिव बिल्कुल जैसे कि पैराग्राफ, फॉर एग्जांपल दिस इज कंटेनर, ये मैंने लिखा दिस इज कंटेनर, ये भी इसकी ओपनिंग और ये इसकी क्लोजिंग टैग है, सही है। अब यहाँ पर आया मैंने और यहाँ पर मैंने इसको रंग कर ली, देख ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ये यहाँ पर इस वेबसाइट के बाद यहाँ इस पे नहीं आया, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग इस तरह भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना, मैं बहुत सारे टैग इस यहाँ पर मैं अंदर दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस डिव के अंदर मैंने कहा कि मैंने यार यहाँ H3 का टैग्स ये भी देना है, दिस इज HA हेडिंग
3 और फिर उसके बाद मैंने यहाँ फॉर एग्जांपल पैराग्राफ भी देना है, PARAGRA जो भी है, पैराग्राफ भी मैंने दिया, सही है। फॉर एग्जांपल नहीं, मैंने सिंपल P लिखना है और ये क्या, फिर मैंने एक और चीज़ में एक डमी टेक्स्ट अगर ऐड करने जा रहा हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैंने लोरेम लिखना है, LOREM लोरेम, और फिर उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर कितने वर्ड का मुझे लोरेम चाहिए, मुझे चाहिए 8 वर्ड का, मैंने 8 लिखा और इंटर किया, देखिए मुझे 8 वर्ड का लोरेम बना के इसने दिया। अब यहाँ पर देख मैंने हेडिंग टेक भी ऐड की और पैराग्राफ भी। अब मैं यहाँ जाके मैं देखता हूँ कि यार ये दोनों चीज़ें आ रही, देख ये हेडिंग 3 है और ये पैराग्राफ है, ये दोनों आ गए। ये दोनों इसी तरह ये डिव के अंदर मैं बहुत सारे मिसाल फॉर एग्जांपल और भी बहुत सारी चीज़ें दे सकता हूँ यहाँ पर, चाहे वो इनलाइन लेवल एलिमेंट हो बाकी या ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो, जो चीज़ें भी हो वो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, सही है। तो ये हमारे पास होगी ब्लॉक लेवल एलिमेंट, और उसमें से जो हेडिंग थे, हेडिंग था, पैराग्राफ, ये चीज़ें हो गए। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि यार जो इनलाइन लेवल एलिमेंट और इसमें क्या क्या होते हैं, फिर वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो देखने जा रहे हैं, सही है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।